अच्छा जी, मैं कहाँ जा रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो क्या हाल है हम सबके? होपफुली सब ठीक होंगे। हमारे हाल तो आपको पता चल ही रहा होगा, नज़र आ ही रहे होंगे। तो हमने जी किचन के जो है ना पेंट स्टार्ट किए हैं। बच्चों को छुट्टियां हैं तो मैं तो अकेली कर नहीं सकती, ना मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये है कि इमरान जो है वो अपनी जॉब पर होते हैं, तो वली के साथ ये है कि ज़रा वली साहब कर लेंगे। तो वली ने कहा मैं करता हूँ मामा, थोड़ा सा ज़रा ये कि किचन नीट हो जाए। किचन काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, हालत दिखाऊँ आपको इसकी? ये देखें, कुछ ऐसे की हुई है। तो ये सारा जो है ना, इसको पहले जो पेपर है उसको उतारेंगे, फिर पेंट करेंगे न्यू, तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो बाकी ये है कि चलें आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। किचन में काम चल रहा है और जो है ना काउंटर बिल्कुल फुल है। तो बस बच्चों ने कहा जी कि हमें ना खाने हैं पिज़्ज़े, तो आप पिज़्ज़े बना दें। मैंने कहा चलो ठीक है जी। सालन मना हुआ लेकिन वो नहीं खाना। फ्रीज़र कैसे खुला रह गया गाइस, नहीं वो खुद ही बंद हो गया। खैर पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये हालत है सारे किचन की हुई हुई साइड पे, और इधर देखें तो ये सब फैला हुआ है। आदम कह रहा जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। आदम को भूख लग रही है ना, और आदम की डिमांड पे पिज़्ज़ा बना है। ज़्यादा इसी को पिज़्ज़े की भूख लगी थी। इफ़ा क्या हो गया बेटा? लो जी पिज़्ज़ा बन गया। इनको मैं देती हूँ कट करके। ये देखें जी, हमारा घर जो हमारा किचन जो है ना वो पूरे घर में फैला हुआ है। तो बस काम हो रहा हो तो फिर ये वाला ही सीन बन जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सिस्टर का शुक्रिया जिनको स्टिचिंग पसंद आई है। तो ये है कि मैं आपको फ़ोन नंबर उनका मास्टर का शेयर कर दूँगी, तो वो टेलर से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज मैं ना आपको सही ब्लैक कॉफ़ी पीने का तरीका बताऊँगी, टाइमिंग बताऊँगी कि किस किस तरह हम पियेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। ज़्यादा पीने से भी कोई वेट लूज़ नहीं होता, उसको सही टाइमिंग्स में लें तो फिर इंशाल्लाह जो है ना उसका सही वाला फ़ायदा होगा। मैंने भी देखा था, तो फिर मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं भी बहुत लोगों को ना पता हो, मेरी तरह बहुत लोग जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पानी मैं केटल में गर्म कर रही थी, और तरीक़ाकार इसका पता क्या है? आपने जनाब इसको नाश्ते से पहले खाली पेट, मतलब आप कॉफ़ी लें, जितना टाइम भी आप गुजार सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा, जितना आपको इजी लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने लंच के बाद लेनी है कॉफ़ी, जिसका फ़ायदा हमें ठीक वाला होगा। चाय पीने की बजाय ब्लैक कॉफ़ी पिएं। और खाना शाना भी ज़ाहिर है, अगर आप वेट लूज़ करें तो उसमें आप अपनी डाइट भी जाएं, वो भी बैलेंस डाइट लेते हैं, ऐसे ही है ना। उसके बाद फिर तीसरा इसका जो टाइम है ना, वो डिनर से 2 घंटे पहले ब्लैक कॉफ़ी लें। तो मैं लेती थी लेकिन गलत टाइमिंग्स में लेती थी। तो अब जब मैंने सही टाइम देखा है तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी फिर शेयर कर देती हूँ, क्यों ना बाकियों को भी पता हो, ये नहीं कि मेरे तक बात रह जाए। ठीक हो गया। आ जाए जी, ये टेलर का नंबर है, मास्टर मून अली उसका नाम है, ठीक है। तो नंबर ये है DHA में ना, वाई ब्लॉक में। तो बाकी का आप मतलब कॉल करेंगे तो आपको सब बता देंगे ना मास्टर साहब, एड्रेस वगैरह। उसके बाद जनाब देसी घी का जो सही तरीका बनाने का है, मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था जी कि आप बताती हैं कि इस तरह बनाना है, लेकिन हमने कहीं और से देखा है वो इस तरह बताती हैं। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर बता दूंगी आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें ये बटर है, प्योर बटर है। तो इसके ऊपर अगर वो मतलब झाग वगैरह आती है ना, तो उसको आपने वेस्ट नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर रख दें। बस ये एंड पे जो है ना देसी घी तैयार हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी, बस फ्लेम लो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे ना फिर मैंने जो है ना कुछ नाश्ता करना था। तो मेरा आजकल कुछ खाने को नहीं हैवी दिल करता, पता नहीं क्यों। जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ना जैसे वज़नी नहीं हो जाती, हैवी हैवी फील होने लग जाता है। तो बस फिर मैंने जो है ना अपने लिए ये ब्लूबेरीज और बनाने के साथ जो है ना मिल्क डाला। मिल्क मेरे पास लो फैट नहीं था, फुल फैट मिल्क था। मैंने कहा भी यही चलेगा, मैं क्या करूँ ना। तो शुगर वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं की है। डायरेक्ट इसको आपने जो है ना, स्मूथी मेकर है मैं इसमें बना रही हूँ। इतना ये टेस्टी जो है ना ड्रिंक बन जाता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ना मज़ा आया, पैसे वापस पैसे वापस नहीं, फिर आप दोबारा ना ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। ये आहिल ने फ़र्स्ट टाइम घर में बनवाया था, बल्कि बनाया था, तो बस फिर मज़ा आ गया था। तो उसके बाद जनाब ये दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, जिसमें मैंने बनाया था मटर कीमा। एक तो पकाने की समझ नहीं आती, फिर जब आप पकाने खड़े होते हैं, चाहे आप 2 चीज़ें बना लें, 3 बना लें, 7 आलू बैंगन ये अभी बन रहे थे ना, तो बस इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, बाकी ये डन थे ना।
तो साथ सैलड शैलड बना लिया था। अच्छा, एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप जो प्राइम मार्क से लेके आई हैं ना बेस, उसका नंबर वंबर बता दें। तो नंबर भी उसका मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो हाइड्रेटिंग फेस प्राइमर है ना, ये भी आउट क्लास है, सुपर से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि महंगी चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं, नॉर्मल भी अच्छी होती हैं। खैर इसकी प्राइस भी बहुत कम थी, 1 € समथिंग थी प्राइमर की। और ये बेस जो है ना, ये देखें कैश्यू है और 05, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो आपने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसकी प्राइस देखें 350। तो यहाँ पे मैं इसकी प्राइस देख रही थी, लेकिन मुझे एकदम से याद आ गया कि ये 1 € 30 का था आई थिंक। महंगा तो नहीं है बिल्कुल भी, इतनी इसकी कम प्राइस है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत वलीफ़ा अच्छे जा हैं। रहे हैं अपने फ्रेंड्स में, इंजॉय करेंगे आजिफ़ा अपनी फ्रेंड के साथ और वली अपने फ्रेंड के साथ। तो ये है कि आदम साहब जो है ना बैठे हुए यहाँ पे, उनको ये है कि मुझे नहीं साथ लेके जा रहे। आदम रूल है गाइस, मैं आपको नहीं दिखा सकती मेरी बेबी के कितने बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं। देखा, आवाज़ आ गई ना गाइस आपको। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, फिर ऐसे मेरे बेटे की ना इंसर्ट हो जानी है। अभी तो वो कुछ नहीं कहेगा, बाद में कहेगा आपने क्यों दिखा दिया गाइस को। तो खैर ऐसा है कि ना, अभी मैं आदम को चुप करवाती हूँ और वीडियो आपको मिल जाती है अभी थोड़ी देर में। खाना मैंने सबके लिए बनाया हुआ था, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे घर पर होते हैं ना, तो जो आपने बनाया भी हो ना, उन्होंने डबल आगे से फिर मेहनत करवानी होती है। तो खैर उन्होंने कहा जी हमें मैक्रोनीज़ या चाउमीन्स कुछ भी बना के दें। तो मुझे तो समझ लें कि मसला बन गया। चिकन जो फ्रीज़ थी मैंने फिर उसको निकाला जल्दी से और डीफ्रोस्ट किया। उसके बाद जो है ना जल्दी जल्दी बनाया, और जब वेजेस देखी तो वो भी कोई भी नहीं थी घर पे। मैंने बोला भी कि नहीं है ना, तो बच्चे फिर भी नहीं बाज़ आए। उन्होंने कहा आप हमें ऐसे ही बना दें, हमें तो कोई इशू नहीं है। मैंने कहा बस फिर मैं अपने स्टाइल से बना देती हूँ, कुछ इधर कुछ उधर करके, तो फिर उसको आपको खाना पड़ेगा बस हल। उन्होंने कहा बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं कहती हूँ उन्होंने फिर भी नहीं इनकार किया। चीज़ें कम भी हैं तो खैर है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना एक डे नाइट क्रीम दिखाऊंगी, जो मैं को एक नई लेकर आई हूँ यार, सुपर से भी ऊपर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ। मैं आपको जो बाकी के कपड़े थे ना मेरे समर के, वो दिखाने लगी हूँ। मैंने कहाँ जाना है, जाऊँगी भी तो आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी कि मैं कहीं जा रही हूँ। आज पहले इसको जल्दी से ट्रॉली को हम खोलते हैं और आपको बाकी की भी चीज़ें चेक करवाती हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये कलर इतना कोई मुझे पसंद है ना, बहुत फेवरेट कलर में से कलर आता है कि इसको मैं आपको खोल के शर्ट दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है। ये मैंने एक बुटीक, कौन से थी, साइनाशोर, वहाँ से लिए थे। हाँ, तो ये है कि ये 2 पीस थे सब ना। तो मैं पाकिस्तान बस इतना जल्दी में थी कि मैंने इनके साथ दुपट्टे नहीं रेडी करवाए, लेकिन अब ये है कि मैं दुपट्टे मंगवाऊँगी वहाँ से ना, ज़बरदस्त प्यारे से करके ना कोई। तो जब आएंगे ना इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलें, एक ये हो गया। लें जी, सेकंड वाला मेरा ये आ गया। ये भी समर के अकॉर्डिंग जो कलर है ना, बहुत ही प्यारा लाइलैक कलर है। तो आजकल वैसे मेरा इस पर दिल भी बहुत था, लेकिन मज़े की बात है कि ये निकल आया ना, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा क्या ही बात है, इसको भी खोलती हूँ। ये देखें जी, ये पैच लगे हुए हैं इनको, और वो जो फर्स्ट दिखाया उसको भी पैच लगा हुआ है। और यही लेसेस छोटी छोटी लगी हुई हैं जो कि समर में प्यारी लग रही होती हैं, और नज़र भी आ रहा होता है ना। विंटर में कपड़ों में कुछ नज़र नहीं आता, तो छुपे होते हैं, आप सारा कुछ ऊपर पहन पून के अपने आप को कवर कर लेते हैं। ये इसका ट्राउज़र है, ये ऑल ओवर है। तो ये है कि इंशाल्लाह ना मैं दुपट्टे मंगवाऊंगी। बस मुझे दुपट्टों की ना कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अच्छा जी, तीसरा सूट ये रहा, इसको भी आपको जल्दी से खोल के चेक करवा देती हूँ। ये देखें जी, कुछ आयरन होने वाले हैं, ये मुड़ चुड़ गए हुए ना ट्रॉली में। तो ऐसे ही है कि निकालूंगी तो इनको इंशाल्लाह प्रेस करूँगी। और ये देखें, ये भी पैच है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, और ये पता है कैसा स्टिच हुआ हुआ है, अंगरखा स्टाइल नहीं होता, ये वैसे है। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मेरा मकसद ये है दिखाने का कि चलें आपको भी आइडियाज़ मिल जाएंगे ना थोड़े थोड़े से। मेरे से वैसे आपको क्या ही आइडिया मिलना है, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास तो और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। प्लेन ट्राउज़र है इसका, ऐसे स्ट्रेट लूज़ जो होते हैं ना, वो वाले ट्राउज़र्स हैं। ये रहा जी चौथा सूट, इसको भी आपको खोल के चेक करवा देती हूँ। अच्छा जी, इसका पैच वगैरह कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही है बस ना। ये देख लें, कुछ इस तरह से ये स्टिच हुआ हुआ है। इसका नेक भी आपको दिखा देती हूँ, गले को क्या किया हुआ है, बस इसी तरह
जो है ना बना हुआ है, ठीक है। और ये एक शिफॉन का लॉन्ग फ्रॉक है, और भी आपको दिखाती हूँ। और ये भी इसी तरह है, लॉन्ग फ्रॉक है एक ना। जब ये मैं पहनूंगी ना फिर इंशाल्लाह आपको पहन के दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये भी एक मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये एक शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ जो है ना ट्राउज़र है ये वाला, ठीक हो गया। ये स्ट्रेट लूज़ ट्राउज़र है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पसंद है मुझे ये भी ना। तो इंशाल्लाह जब पहनूंगी ना तो फिर पहन के भी आपको दिखाऊंगी, ठीक हो गया। और भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, एक ये रहा, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, इसको भी आपको ना चेक करवाती हूँ। ये भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं पहना, न्यू है। ये देखें जी, ये है। और ये 3000 की शर्ट आई थी, ठीक है। और इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी हैं। अब ये देखें, कोई ऐसी स्टिच करवाना चाहता है ना तो करवा लें, बनवा लें इस तरह से। ये सेंटर में बिल्कुल छोटी छोटी सी ना लेस है, और ये इसके जो है ना कफ लगे हुए हैं। ये देखें जी, इस तरह से ये इसका नेक है, और इसकी लेंथ शॉर्ट ही है ना, काफ़ी शॉर्ट है। ये देखें, तो है प्यारा ना, ये बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ आपको दुपट्टा भी चेक करवाती हूँ कि मैंने दुपट्टा कौन सा लिया था। और इसी तरह इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट लूज़ ट्राउज़र है। स्ट्रेट ट्राउज़र जो है ना खुले खुले, वो बहुत जैसे पेंट स्टाइल में होते हैं ना, बहुत ही प्यारा है। और ये रहा इसका दुपट्टा, जो कि बहुत ही प्यारा है। आप कहेंगे खुद ही मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, रियल में मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेट का दुपट्टा है, और ये सारा पता नहीं इसको क्या बोलते होते हैं, मुझे तो पाकिस्तान में से मतलब जब से मैं निकली हूँ ना मुझे कुछ याद नहीं है कि ये क्या, कौन सी कढ़ाई, इसका नाम क्या होता है। बहरहाल बहुत प्यारा दुपट्टा है कि ना, मैंने रेडी लिया था तो इस तरह से मैंने इसके साथ ये कर लिया था 3 पीस। ये एक मैंने जो है ना लाइमलाइट से प्लेन ब्लैक दुपट्टा ले लिया था। ये कितने का आया था भला? ये 1000 का आया था। अच्छा, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती होती हैं। अब मेरा तो बड़ी देर बाद चक्कर लगा है ना पाकिस्तान का, 6.5 साल बाद मैं गई थी, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया हुआ है। और भी दिखा देती हूँ आपको ना। अच्छा जी, अब ये देखें, आप भी कहेंगे मेरे कपड़े नहीं ख़त्म हो रहे। मैंने आपको सारे दिखाने हैं भाई कि मैं जो लेके आई थी, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया कुछ भी नहीं एक साइड पे रखा। ये भी मैंने लाइमलाइट से लिया था, और ये ना एयरलाइन शर्ट बनी हुई है। तो ये देखें, इसका भी फ्रंट और बैक छोटा बड़ा है, ठीक है। और क्या था, बस काफ़ी लूज़ है और मज़े का है। अगर किसी को रेडी करवाना हो तो आप भी ऐसे रेडी करवा सकते हैं। कपड़े पहने हुए स्टाइलिश लग रहे होते हैं, इतने महंगे भी नहीं थे। पता नहीं, ये भी कोई 3-4 हज़ार की शर्ट थी। और ये इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, और ये रहा इसके साथ दुपट्टा। बाकी ये काफ़ी सारे स्टॉलर मैंने पाकिस्तान से लिए थे कि यूज़ हो जाते हैं ये ना। ये देखें, कोई ब्लैक, ब्लू, ग्रे, वाइट, ऑफ वाइट। ये देखें जी, एक ये भी है, एक ये है, एक ये रहा, एक ये रहा जी, लो जी, एक ये रहा, और ये बाकी के स्टॉलर्स। अच्छा, ये जो आपको लॉन के पहले दिखाए हैं ना, उनके साथ मैं जल्दी जल्दी से लाइमलाइट से ना ये पकड़ लाई थी, एक डार्क ग्रीन और एक पिस्ताशियो, ये वाला ना। तो बस जी, यही कपड़े जो मेरे बाकी रह गए थे मैंने आपको सब चेक करवा दिए। अब मैंने आपको एक चीज़ चेक करवानी है, वो मैंने पता क्या चेक करवाना है। ये देखें, ये मेरे बेबी ने ना अपना फ़ोन का न्यू कवर मंगवा लिया गाइस। आप भी देख लें, आपने बताना है कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत मुश्किल से हमें जो है ना ये कवर मिला है, क्योंकि आदम साहब के फ़ोन का कवर ही नहीं ऑनलाइन मिल रहा था। खैर, ऑर्डर हो गया। तो चलें जी, यहाँ पे अपनी वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।